हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो बहुत मोस्ट ऑफ द रिक्वेस्टेड वीडियो में से एक है। आप सभी के द्वारा एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि क्या कांटेक्ट के बाद या रिलेशन के बाद हमें कितनी देर लेटे रहना चाहिए या फिर किस पोजीशन को ट्राई करना चाहिए। जो महिलाएं प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती हैं उनके मन के ये सवाल जो होते हैं वो अक्सर मुझसे पूछा करती हैं। देखिए, आज की इस वीडियो में बहुत डिटेल से बताऊंगी कि जिन महिलाओं को प्रेगनेंसी जल्द से जल्द कंसीव करना है, रिलेशन के बाद आपको किस तरह से लेटे रहना है या फिर कौन सी पोजीशन को ट्राई करना चाहिए। होता यह है कि जब भी कोई महिला प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए रिलेशन बनाती है तो उसे लगता है कि पीरियड्स ख़त्म होते ही रिलेशन बनाते रहना है जिससे प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। कई बार पीरियड ख़त्म होते हैं, 3-4 दिन कंटिन्यू रिलेशन बनाते हैं, उसके बाद फिर मन भर जाता है, रिलेशन बंद कर देते हैं। या फिर महिलाओं को यही नहीं पता होता है कि क्या रिलेशन बनाते रहें या फिर कब बनाएं जिससे कि प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए। अगर मैं रिसर्चेस बेस्ड बात करूं, अगर मैं साइंटिस्ट बेस्ड बात करूं, जो मेडिकल साइंस हमारी है, तो उसमें 100% ये गारंटी के साथ बताया गया है कि कोई भी महिला को जब प्रेगनेंसी कंसीव करना है तो पीरियड्स ख़त्म होते ही रिलेशन बनाने से काम नहीं बनेगा। उन्हें उनका ओव्यूलेशन डे पता होना चाहिए। ओव्यूलेशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जब एक महिला के शरीर में पके हुए अंडे का एक पूर्ण रूप से जो निर्माण होता है वो होता है और वो समय पे बाहर आता है। ओव्यूलेशन की प्रक्रिया 12 घंटे तक चलती है महिला के शरीर में। अगर इस दौरान महिला का जो अंडा है वो स्पर्म के कांटेक्ट में आ जाता है तो फिर वो निषेचित होता है, यानी फर्टिलाइज्ड होता है और फिर उनको गर्भधारण होता है। लेकिन यही ओव्यूलेशन का फेज हर महिला का अलग अलग होता है, क्योंकि हर महिला की पीरियड साइकिल अलग अलग होती है। किसी महिला को पीरियड 30 से 40 दिन में आते हैं, किसी को बिल्कुल 30 दिन में आते हैं, किसी को 30 दिन के अंदर आ जाते हैं, 25 दिन पे या 21 दिनों पे। तो आपको समझना ये होगा कि अगर आपकी पीरियड साइकिल बहुत छोटी है तो जैसे ही आपका पीरियड समाप्त हो जाता है वैसे ही आप 1-2 दिन के गैप के बाद रिलेशन बनाती हैं तो फिर आपको प्रेगनेंसी रुकने की बहुत ज़्यादा संभावना होगी, क्योंकि जो शॉर्ट लेंथ ऑफ पीरियड साइकिल के फीमेल्स होती हैं इनमें ओव्यूलेशन का पीरियड भी बहुत शॉर्ट होता है, अर्लियर होता है। तो अगर आपकी पीरियड जो है 20 दिन में आती है, 25 दिन में या फिर 22 दिन में जो भी है आ जाती है, अगर काफ़ी कम दिनों में ही आती है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको ट्राई करना है जैसे ही पीरियड्स ख़त्म हो जाए उसी के 24 घंटे के बाद। अल्टरनेटिव बेसिस पे भी रिलेशन में रह सकते हैं, कंटिन्यू भी रह सकते हैं। 7 डेज़ आपको रिलेशन प्लान करके चलना है। हो सके तो 10 दिन भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकते हैं। अब बात करते हैं उन महिलाओं की जिनको बिल्कुल समय पे पीरियड्स आते हैं। तो जिनको समय पे पीरियड्स आते हैं, अगर मैं समय की बात करूं तो 30 दिन से 28 दिनों के अंदर अगर पीरियड्स आपका आ जाता है तो ये सामान्य पीरियड होता है और इसमें प्रेग्नेंट होने के चांसेस पीरियड के 14वें दिन सबसे ज़्यादा होते हैं। तो आप कोशिश करिए कि पीरियड्स के 12वें दिन से एक दिन छोड़ के रिलेशन बनाना शुरू कर दीजिए। अब मैं बात करती हूँ उन महिलाओं की जिनको 30 दिन से ऊपर हो जाते फिर पीरियड आता है, 40 दिन में आता है, 40 दिन के बाद आता है। तो ऐसी जो महिलाएं होती हैं जिनके पीरियड लेंथ काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग होती हैं, तो ऐसी महिलाओं को पीरियड्स जब एंड हो जाता है आपका या फिर पीरियड जिस दिन शुरू होता है उससे काउंट कर लीजिए, आपको पीरियड्स के 15वें दिन से कंटिन्यू अगले 10 दिनों तक रिलेशन में रहना है। इससे प्रेग्नेंट होने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहेंगे। अब जानते हैं कि आपको किस पोजीशन में रहना चाहिए। तो पोजीशन आप जिस भी कंफर्टेबल आपका पोजीशन है कपल का लव मेकिंग के दौरान वो ही पोजीशन होना चाहिए। साथ ही साथ आपको ये भी जान लेना चाहिए कि जब भी आप प्रेगनेंसी ट्राई कर रही हैं, काफ़ी लॉन्ग टाइम से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, तो रिलेशन बनाने के बाद छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात का ध्यान रखना है कि आफ्टर रिलेशनशिप आपको 15 से 20 मिनट या आधे घंटे तक लेटे रहना है। दूसरा काम आप ये कर सकती हैं कि अपने पैरों को थोड़ा ऊपर करके रखिए और या तो लेग ऑफ द वॉल पोजिशन करिए, यानी पैरों के नीचे आप पिलो का इस्तेमाल कर सकती हैं। आप अपने पार्टनर का भी हेल्प ले सकती हैं और ये सारी चीज़ों को करने से जो स्पर्म होते हैं उसको गति अधिक से अधिक मिलती है आपके एक तक जाने के लिए और आपके फिलिपिन ट्यूब में जाकर के वो एक को फर्टिलाइज कर पाता है। वैसे तो साइंटिफिकली 4 मिनट ही काफ़ी होते हैं एक स्पर्म को एक तक पहुंचने में, अगर उसकी गति बहुत अच्छी होती है फिर तो। लेकिन अगर मान लीजिए कि प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आ रही है, स्पीड अच्छा नहीं है आपके सेल का, तो फिर ये काम आप जरूर करिएगा, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा डेफिनेटली। इसके अलावा स्ट्रेस में नहीं रहना है। प्रेगनेंसी ट्राई करते हुए, रिलेशन बनाते हुए
आपको केवल और केवल अपने बारे में ही सोचना है। आप जो कर रहे हैं उसमें आपको संतुष्टि मिलनी चाहिए, आप खुश रहें। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं। स्ट्रेस लेने की वजह से भी कई बार ऐसा होता है कि हार्मोन्स बिगड़ते हैं, जिसकी वजह से पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि महिलाएं स्ट्रेस में रहती हैं, बेबी के बारे में सोचती हैं और फिर जो रिलेशन बना रही हैं उसको ठीक तरह से बना भी नहीं पाती हैं, जिसकी वजह से उनका स्ट्रेस जो होता है वो हार्मोन्स को बढ़ने नहीं देता है, प्रेगनेंसी कंसीव कराने वाले। इससे ओवुलेशन तक डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं। यानी आपको लगता तो है, आपने निकाल तो लिया कि हाँ ओवुलेशन अब होगा मेरा, लेकिन वो नहीं होगा क्योंकि आप स्ट्रेस ले रही हैं और उससे ओवुलेशन को भी कहीं ना कहीं असर और नुकसान पहुंचता है। तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से प्रेगनेंसी ट्राई करिए, जैसे मैंने टिप्स बताए वो फॉलो करें, बहुत जल्दी से प्रेगनेंसी आपकी कंसीव होगी नेचुरल तरीके से। तो ये जो छोटे छोटे टिप्स हैं उन्हें शेयर भी करें, जिन्हें भी महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव करना है जल्द से जल्द। और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मेरा नाम पूजा है। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से मिलूंगी। थैंक यू।